osmosis. What is meant by osmosis? The flow of solvent from lower concentration to higher concentration is through semi-permeable membrane is called as osmosis. Now ये osmotic pressure क्या है? Yes, osmosis को जो stop करता है, the pressure which stop osmosis is called as osmotic pressure. Osmosis समझ में आया? Osmosis को जो stop करेगा, that is flow of solvent through solution को stop करेगा, उस pressure को कहा जाता है osmotic pressure. This can be well understood by the experiment of Thistell tube. Okay? एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन बैंक में, explain the osmotic pressure with the help of Thistell test tube. ओके सो ये जो अभी एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि डिस्क्राइब द ऑस्मोटिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ थिस्टेल ट्यूब एक्सपेरिमेंट. सो हियर वी हैव टू टेक अ थिस्टेल ट्यूब. एक्चुअली ऐसी ट्यूब जो होती है उसको थिस्टेल ट्यूब कहते हैं, लेकिन हमें इन्वर्ट करना है. समझ में आया? ये जो थिस्टेल ट्यूब है इसके जो माउथ है वो ओपन रहता है, इसके माउथ पे हमें लगाना है semi-permeable membrane. Okay, the mouth is covered with the semi-permeable membrane like cellophane. हमने देखा था हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज अ सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन. वैसे ही आर्टिफिशियली सेलोफेन नाम की एक मेम्ब्रेन है जो सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन होती है. तो थिस्टेल ट्यूब के ऊपर हमने क्या लगा दिया? सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन. नाउ दिस मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ, ओके, ओरिजिनली कैसे है ये ऐसे ऊपर से मतलब जैसे कुछ भी अब अगर हमें ऐड करना है सॉल्यूशन में, एक्सपेरिमेंट शुरू है तो इसमें से कोई भी सॉल्यूशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट डालने के लिए ये टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं कॉल्ड एज थिस्टेल टेस्ट ट्यूब. क्या नाम है इसका? सो द माउथ ऑफ द थिस्टेल टेस्ट ट्यूब इज कवर्ड विद द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइक अ सेलोफेन मेम्ब्रेन. बाद में इसको हमने इन्वर्ट किया, अभी ये पैक हो गई क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या लगाया है? सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन. नाउ इस थिस्टेल ट्यूब के अंदर हमने भरा है ग्लूकोज सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, दैट इज सुक्रोज सॉल्यूशन, नॉट ग्लूकोज सॉल्यूशन. क्या फिल किया हमने? दैट इज शुगर सॉल्यूशन. शुगर मतलब सुक्रोज. एंड दिस होल सॉल्यूशन देन डिप इन वाटर. नाउ वाटर सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? ओके, नाउ ध्यान दो, क्या ये थिस्टेल टेस्ट ट्यूब? यहाँ पे हमने क्या लगाया है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज फिल्ड विथ शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर प्लस वाटर एंड दिस होल असेंबली देन डिप इन वाटर. नाउ ऑस्मोसिस मतलब क्या? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. क्या मैंने आपको और एक डेफिनेशन बताई थी? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. नाउ बेटा वाटर हमारा सॉल्वेंट है जिसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा? हाई या लो? लो. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, नाउ थिस्टेल ट्यूब के अंदर हमने क्या फिल किया है? यहाँ तक हमने शुगर सॉल्यूशन फिल किया है. ओके, शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर प्लस वाटर, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि उसमें शुगर भी है, इसमें सिर्फ वाटर था, इसमें क्या है? वाटर के साथ. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन. एंड ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ये जो वाटर है it will enter through the semi-permeable membrane into this distal tube. Yes or no? And धीरे धीरे आप देखोगे कि जो ये लेवल है distal tube की वो बढ़ेगी. What है? Osmosis हो रहा है. Osmosis मतलब flow of solvent from lower concentration to high concentration. ये जो बीकर है, इस बीकर को हमने किससे फिल किया था? बीकर is filled with water while distal tube is filled with शुगर सॉल्यूशन. ये वाटर है, इसका ये सॉल्वेंट है मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो शुगर सॉल्यूशन लिया है उसमें शुगर प्लस वाटर है मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन. नाउ यहाँ पे होगा ऑस्मोसिस एंड ड्यू टू ऑस्मोसिस ये जो वाटर है बीकर का वो कहाँ पे एंटर करेगा? थिस्टेल ट्यूब में.
लेकिन डिस्टल ट्यूब शोज द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन पता है? अभी कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए आप स्ट्रॉक, यस, अगर आपने स्ट्रॉक के ऊपर है ना उंगली रख के ऐसा टिप किया तो वाटर खींचता है वो, यस, क्योंकि उसकी जो वेट होती है वो बहुत कम होती है। एंड ड्यू टू दिस कैपिलरी एक्शन दिस ट्यूब अप्लाई अ प्रेशर, क्या अप्लाई करेगा? प्रेशर। एंड ड्यू टू दिस प्रेशर जितना अमाउंट पहले था, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट भरा है वो वापस से निकल जाएगा थोड़ा सेमी परमेबल में। समझ में आ रहा है? पहले ऑस्मोसिस हुआ, ऑस्मोसिस से ये जो वाटर एंटर हुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इनटू द डिस्टल ट्यूब। सपोज दिस इज द इनिशियल लेवल, यहाँ तक हमने शुगर सॉल्यूशन भरा था। अभी वाटर एंटर करने के बाद जो है यहाँ की लेवल बढ़ेगी, यस, लेवल बढ़ने से क्या क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि डिस्टल ट्यूब का जो कैपिलरी एक्शन लेंथ बड़ा होता है लेकिन वेट जो है हम जिसको बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है। सो इट अप्लाइड अ हाइड्रोलिटिक प्रेशर विच इज इक्वल टू H into G, where H is the height of the distal tube and G is the acceleration due to gravity। एंड जितना अमाउंट भरा था वो वापस से रिमूव हो जाएगा। अभी रिमूव हुआ मतलब ऑस्मोसिस स्टॉप हुआ, यस, एंड लेवल कब तक रिमूव होगा? जब तक ये लेवल इनिशियली जितनी थी उतनी मेंटेन होती नहीं है, तब तक जो एक्सेस वाटर फिल हुआ था ड्यू टू ऑस्मोसिस वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, एंड ड्यू टू दिस प्रेशर, ये प्रेशर की वजह से जो ऑस्मोसिस रिवर्ट हो गया या ऑस्मोसिस ड्रॉप हो गया उसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जब लेवल यहाँ तक आ जाएगी फिर से वाटर ऑस्मोसिस होगा, फिर से एक सर्टेन लेवल के बाद ऑस्मोसिस को रिवर्स किया जाएगा एंड द प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट आ सकता है 3 मार्क के लिए। नाउ चलो देखो वहाँ पे ऑस्मोसिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ सेटअप शो इन अ फिगर। तो उसके सामने लिखो क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों को लिखना है। ऑस्मोसिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डिस्टल ट्यूब एक्सपेरिमेंट। राइट, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेटअप लिखा है ना, उसके सामने लिखो डिस्टल ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पेपर में आया तो मैडम ने पढ़ाया ही नहीं था। डिस्टल THISTLE डिस्टल ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अरे ये है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑस्मोसिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट विद एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? डिस्टल ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? डिस्टल ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज फॉर्मली फास्टन मतलब लगाना है across the mouth of the distal tube. Solution of interest is placed inside the inverted distal tube। उल्टा करना है इसलिए inverted distal tube। The part of the tube and membrane that immerse in a container containing the pure water। वही किया हमने, distal tube लिया, distal tube के माउथ पे क्या लगाया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर उसको उल्टा किया, उल्टा करने के बाद उसमें क्या भरा हमने? सॉल्यूशन, जो हमने शुगर सॉल्यूशन भरा है। ओके, बाद में उसको हमने कहाँ पे डिप किया? प्योर वाटर में। ठीक है, as a result some solvent passes through the membrane into the solution called as, अरे सॉल्यूशन एंटर, सॉल्वेंट एंटर कर रहा है सॉल्यूशन में, ऑस्मोसिस। ओके, इट कॉजेज द लिक्विड लेवल टू लिक्विड लेवल इन द ट्यूब टू राइज। बढ़ गया वाटर लेवल क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा है। The liquid column in a tube create hydrostatic pressure and that pushes the solvent back through the membrane into the container. The column of liquid in tube continues to rise and eventually stop rising. At this stage, hydrostatic pressure develops sufficient force solvent molecule back through the membrane into the container at the same rate as they enter the solution. And hence, जितना भी excess water enter किया था सॉल्यूशन में वो वापस हो गया। क्यों? किसकी वजह से? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज इक्वल टू H into G, where H is the height of the distal tube and G is the acceleration due to gravity and this pressure is called as, क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो ऑस्मोसिस है वो स्टॉप हो गया and hence osmotic pressure is called as the pressure due to which osmotic pressure या atmospheric pressure stop. Okay,
सो नाउ क्या अटेन हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया किसके बीच में, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बीच में। अभी फिर से क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, वाटर इंक्रीज हो जाएगा, फिर से प्रेशर क्रिएट होगा, एक्सेस ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती जाएगी। आपके केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे स्कूल में कॉलेजेस में दिखाते भी है करके। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो the hydrostatic pressure that stop osmosis is called as osmotic pressure and it is represented by symbol phi. कौन सा symbol से दिखाते हैं, so what is osmotic pressure? Osmotic pressure is given by symbol phi which is equal to hydrostatic pressure. किसके बराबर है, so it is a very simple definition. The hydrostatic pressure which stop osmosis is called as osmotic pressure. What is the definition of osmotic pressure? The hydrostatic pressure that stop osmosis is called as osmotic pressure. Yes, क्या definition है बेटा, ध्यान है आपका, फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप ऑस्मोसिस, मिलजुल कर 7-8 वर्ड होंगे, ये लाइट बंद कर दो। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। हो गया ना, यस वैष्णवी, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? The hydrostatic pressure is दैट स्टॉप the osmotic pressure. osmosis is called as osmotic pressure. Got it everybody? किसी को प्रॉब्लम है? Sit down. What is osmosis? Osmotic pressure? The hydrostatic pressure that stops. Okay. So osmosis is equal to H into rho into G. What is the formula of osmotic pressure? H into G into rho. H into G आपको पता है? What is the value? Density. So where is the height of the column? H क्या है? Height of the column. Liquid column जिसमें भी हम osmosis करेंगे. Rho is the density of the solution. And G is the acceleration due to gravity. Got it everybody? Yes. And it is represented by symbol pi. So what is the value of pi? Pi is equal to H into rho into G. क्वेश्चन आया था कि जनरली अभी हमने देखो जितने भी देखे, जैसे हमने वेपर प्रेशर को मोलर मास के साथ मतलब मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट किया था। उसके बाद हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मोलालिटी के साथ रिलेट किया था। वैसा क्वेश्चन था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटेड विथ मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड परसेंटेज वॉल्यूम या परसेंटेज मास ऐसा था। तो यहाँ पे है मोलारिटी, इससे रिप्रेजेंट होता है मोलारिटी। जैसे मोलारिटी यूज किया था, यहाँ पे है मोलारिटी। ये क्वेश्चन भी है आज, ये भी है आपको एक होमवर्क में। ओके, डन दिस मच? किसी को प्रॉब्लम है? ओके, हाँ बोलो, कौन सा मतलब है? सो राइट द हेडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, leave the space for diagram and demonstration. Write the heading osmotic pressure. Okay, write today's date. Write today's date. Leave the space. हाँ, डायग्राम कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम, राइट हैंड साइड में उसका एक्सप्लेनेशन। तो देख लो कितनी जगह लगेगी। हाँ, हाइड्रोस्टैटिक मतलब जो प्रेशर वाटर की वजह से डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अरे वो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक है, वो टेंडेंसी है वाटर की, वो नहीं है। वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द वाटर। डन? ओके, सो राइट डाउन ऑस्मोटिक प्रेशर। जगह छोड़ दी, एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए जगह छोड़ दी। So write down the hydrostatic pressure
The hydrostatic pressure that stop osmosis, the hydrostatic pressure that stop osmosis is called as the hydrostatic pressure that stop osmosis is called as the hydrostatic pressure that stop osmosis is called as osmotic pressure. Is called as osmotic pressure. Got it, everybody? New student? Clear, beta? Next point. It is represented by symbol. It represented by symbol pi. It represented by symbol pi. It represented by symbol pi. Done? There, next point. Pi is equal to h into rho into g. Pi is equal to h into rho into g. Okay, where h is the height of liquid column, where h is the height of liquid column, enter tube, where h is the height of the liquid column, enter tube, लिख लिया, height of the liquid बोर्ड पे लिखा हुआ है, height of the liquid column enter tube, then rho is the density of the solution, rho is the density of solution, and g is the acceleration due to gravity. Done everyone? Yes. Okay. Then यहाँ तक हो गया? Is it easy? अरे yes or no? Osmotic pressure और उसका फॉर्मूला इजी है या नहीं? Yes. क्या फॉर्मूला है? Pi is equal to h into rho into g, height of the liquid column into density of solution multiplied by acceleration due to gravity. Clear? Yes. Now next studying type of solution on the basis of osmotic pressure. Type of solution on the basis of osmotic pressure. ये भी आपको हो चुका है. आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक. याद आया? अरे याद आया क्या? 8th स्टैंडर्ड में जब आप लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा था उस टाइम ये भी टर्म्स थे, आइसो, हाइपर आणि हाइपो. हाँ? Yes, yes. Type of solution on the basis of osmotic pressure. Okay? बेटा? Okay, so there are three type of solution. कितने टाइप के solutions है? There are 3 type of solution on the basis of osmotic pressure. कितने टाइप के solution है? 3 types. कौन से? लाइट ही गई है, कुछ हुआ नहीं है. दो दिख रहा है बोर्ड पे. Yes? Wait. There are 3 type of solution on the basis of osmotic pressure. कितने टाइप के solution है? 3 types. कौन से? Isotonic, hypotonic, hypertonic. So type of solution on the basis of osmotic pressure. So there are 3 type of solution. कितने टाइप के solution है? 3 types. Okay, 3 types of solution. So first one is isotonic, hypertonic. ध्यान इधर सबका बोर्ड पे. This can be asked for 2 marks. And hypertonic. Okay. Now iso का मतलब होता है same. The solution which having same osmotic pressure. अगर दो solution का osmotic pressure same है तो ऐसे solution को कहा जाता है isotonic solution. What is meant by isotonic solution? Same osmotic pressure. Okay, अगर दो solution का same osmotic pressure है तो such type of solution are called as isotonic solution. बेटा same osmotic pressure कब होगा? जब उनका concentration same होगा. Okay, osmotic pressure will be same when the concentration of 2 solutions are equal. For example, 0.1 molar of urea and 0.1 molar of sucrose.
दोनों का क्या सेम है बेटा? मोलारिटी सेम है 0.1 0.1 मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के दोनों भी सॉल्यूशन है एज दे हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो सेम गॉट इट ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है क्यों सेम है क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है एंड अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन गॉट इट एवरीबॉडी नाउ सपोज हाइपर का मतलब हाई एंड हाइपो का मतलब लो नाउ टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है ऑब्वियसली एक का हाई होगा एक का लो होगा तो उसमें से दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है उसमें जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा उसे कहा जाएगा सो इसका क्या होगा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर and in case of hypo low osmotic pressure if two solution having different osmotic pressure so those solution which having start लिखोगे कैसे होगा definition आएगी तो two solution have different osmotic pressure the solution have high osmotic pressure are called as is called as hypotonic solution and the solution which have low osmotic pressure called as hypotonic solution got it everybody अगर दोनों का osmotic pressure सेम है तो क्या कहा जाता है आइसोटोनिक के लिए क्या कंडीशन है क्या सेम होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इक्वल दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अब अगर वो मोलैरिटी है नॉर्मेलिटी है मोलैलिटी है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए 1 किलो 1 किलो 2 किलो 2 किलो ओके दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जब तक सेम नहीं होगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम नहीं होगा क्लियर नाउ अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग है तो ऑब्वियसली एक का ज्यादा होगा दूसरे का कम होगा जिसका ज्यादा है उसका कौन सा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ठीक है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा इसलिए उसको क्या कहा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा कम उसको क्या कहेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ओके नाउ कंसीडर एग्जांपल 0.01 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर सुक्रोज ठीक है अभी हमने सॉल्यूशन लिए दो सॉल्यूशन एक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 अभी इसमें हाई किसका है लो किसका है सुक्रोज का हाई है और यूरिया का कम है जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो होगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्योंकि हमने देखा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सो यूरिया विल बी ओके हमने ऊपर आइसोटोनिक लिखा है ना तो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं यहाँ पे सो यूरिया विल बी हाइपरटोनिक व्हाई इट इज हाइपरटोनिक ड्यू टू हाई concentration as it is having high concentration it is hypertonic now sucrose का concentration क्या है low as its concentration is low then its osmotic pressure is also low and hence it is hypotonic clear everyone किसी को प्रॉब्लम है इसमें okay so write down type of heading down the type of solution on the basis of osmotic pressure so first लिखो there are three type of solution there are three type of solution on the basis of osmotic pressure there are three type of solution on the basis of osmotic pressure ये सबको दिख रहा है बेटा नहीं दिख रहा है सुनाई दे रहा है ना हाँ लिखो there are three type of solution on the basis of osmotic pressure कौन से आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ठीक है 1 by 1 लिखो 1 2 3 आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ओके चलो लाइट आ गई सो फर्स्ट डालो आइसोटोनिक फर्स्ट वन आइसोटोनिक there are three
three types of solution on the basis of osmotic pressure: isotonic, hypertonic, hypotonic. Done this much? So first देखो isotonic solution. First one is isotonic solution. Write the definition. Two or more solution having same osmotic pressure. Two or more solution having same osmotic pressure. Done. Two or more solution having same osmotic pressure called as isotonic solution. Iso का मतलब same. Two or more solution having same osmotic pressure called as isotonic solution. Okay. Next point. When concentration of two solutions are equal, when concentration of two solution are equal, if concentration of two solution are equal, then their osmotic pressure, if concentration of two solution are equal, then their osmotic pressure also equal. तो osmotic pressure equal होने के लिए क्या equal चाहिए? Concentration. If two solution have same concentration, then their osmotic pressure also equal. Example 0.1 molar of urea and 0.1 molar of sucrose. बोर्ड पे लिखा हुआ है 0.1 molar of urea and 0.1 molar of sucrose have. एग्जाम्पल लेके लिखो. अगर डेफिनेशन आई तो एग्जाम्पल लिखना ही लिखना है, नहीं तो हाफ मार्क्स मिलेंगे. 0.1 मोलर ऑफ यूरिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा 0.1 मोलर ऑफ यूरिया एंड 0.1 मोलर ऑफ सुक्रोज. लिख लिया. हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. क्यों सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है. डन. नेक्स्ट वन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. साथ में लिखो दोनों. हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर? हाई है ना, ये हाइपर हो गया. हाइपर मतलब हाई, हाइपो मतलब हाइपर मतलब हाई, हाइपो मतलब लो. ओके डन. So write down, if two or more solution have different osmotic pressure, if two solution have different osmotic pressure, if two solutions have different osmotic pressure, comma, the solution having high osmotic pressure, the solution having high osmotic pressure, the solution having high osmotic pressure is called as, क्या कहेंगे जिसका high osmotic pressure? The solution having high osmotic pressure is called as hypertonic solution. The solution having high osmotic pressure is called as hypertonic. Done. Next point. And the solution which have low osmotic pressure, is called as hypotonic, and the solution which have low osmotic pressure is called as hypotonic solution. Got it everybody? Yes or no? अगर दो solution है जिनका osmotic pressure different है, तो जिसका high osmotic pressure होगा उसको क्या कहेंगे? Hypertonic solution. और जिसका osmotic pressure low होगा उसे hypotonic solution. Clear? Now write down example. 0.1 mole of urea, M लिखो capital. 0.1 mole of urea and 0.01 mole of sucrose. Example डालो. In 0.1 mole of urea and 0.01 mole of sucrose, कौन सा हाइपोटोनिक है, कौन सा हाइपोटोनिक है? 0.1. जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा,
जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम. क्या लिखा? इन 0.1 मोलर ऑफ यूरिया एंड 0.01 मोलर ऑफ सुक्रोज, कॉमा, यूरिया इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. यूरिया कौन होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू, इसकी वजह से लोग की हाई ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. यूरिया हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. सॉरी, क्या लिखा आपने? यूरिया इज hypertonic solution due to high concentration. Urea is hypertonic solution due to high concentration. And sucrose is hypertonic. And sucrose is hypertonic. Clear? And sucrose is hypertonic due to low concentration. And sucrose is hypertonic. ये कौन है? Hypertonic. ये कौन है? Hypertonic. Hyper मतलब ज्यादा, hypo मतलब कम. So 0.0 sucrose is hypertonic due to low concentration. Clear? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? कल हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स एंड जो मोलर मास है, ओके, उसका रिलेशन. किसी को प्रॉब्लम है कुछ आज के टॉपिक में? इजी था.